हेलो दोस्तों, मैं अंजलि त्रिवेदी आपके अपने चैनल एक्सप्लोरिंग स्टडी में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे फुल डिटेल में हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है संज्ञा। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे संज्ञा क्या है, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के उदाहरण, संज्ञा के प्रकार तथा संज्ञा के प्रकारों की परिभाषा विद एग्जाम्पल्स और भी संज्ञा से जुड़ी हुई जानकारी। दोस्तों, ये टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हिंदी का कोई भी एग्ज़ाम हो, ये सेशन सिर्फ डीएलएड के लिए ही बेनिफिशियल ना होकर टेट, सीटेट, सुपर टेट या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही बेनिफिशियल है। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं जिसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और हाँ दोस्तों, इन क्वेश्चंस को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा और आप संज्ञा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। दोस्तों, यदि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ध्यान से पढ़िएगा। और दोस्तों, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी हमारे दोस्तों को भी लाभ मिल सके। तो आइए दोस्तों, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे संज्ञा क्या है या इसकी परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष के नाम को संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, संज्ञा वह है जो किसी जाति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समूह, गुण, अवस्था, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में दिखाया गया है। पहला उदाहरण है इसका राम, जो दोस्तों किसी व्यक्ति विशेष का बोध करा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल दिया है पेन, तो ये जो एग्जाम्पल है दोस्तों, ये एक वस्तु विशेष का बोध करा रहा है। और तीसरा है कानपुर, जो कि एक स्थान विशेष का बोध करा रहा है। तो दोस्तों, ये सब संज्ञाएं हैं। दोस्तों, हम सब ने जाना संज्ञा और उसके उदाहरण। अब हम जानेंगे संज्ञा के प्रकार। तो दोस्तों, संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। ये हुए संज्ञा के मुख्यतः 3 प्रकार। अब हम सब इन्हीं तीनों प्रकारों की परिभाषाएं विद एग्जाम्पल्स जानेंगे। सेशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम सब जानेंगे पहली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान व वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। पहला है लक्ष्मीबाई, कुतुब मीनार, रामायण, दिल्ली। तो दोस्तों, यहाँ पर जो लक्ष्मीबाई है वो किसी विशेष व्यक्ति का बोध करा रहा है। कुतुब मीनार और दिल्ली ये किसी स्थान विशेष का बोध करा रहे हैं। इसी प्रकार जो रामायण है वो वस्तु विशेष का बोध करा रही है। तो इस वजह से यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। आइए दोस्तों, अब जानते हैं संज्ञा का दूसरा प्रकार यानी कि जातिवाचक संज्ञा। तो इसकी डेफिनेशन है किसी विशेष जाति या वर्ग का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण हैं घोड़ा, पुस्तक, लड़की, गाय आदि। तो दोस्तों, यहाँ पर जो घोड़ा है ये किसी विशेष जाति का बोध करा रहा है। इसी प्रकार पुस्तक, लड़की, गाय, इन सब से जाति का पता चल रहा है, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आइए दोस्तों, अब चलते हैं संज्ञा के तीसरे प्रकार की ओर, जिसका नाम है भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों, जिस शब्द से किसी गुण, अवस्था, दशा, भाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इन्हें हम केवल अनुभव कर सकते हैं, छू नहीं सकते। उदाहरण में है अच्छाई, मानवता, बचपन। तो दोस्तों, इसके भाव से ही पता चलता है भाववाचक यानी कि जिसमें भाव निहित हो। उनको हम केवल अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर पाएँ, ना छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कोई गुण में आया अच्छाई, ईमानदारी,
चालाकी, सच्चाई, कोई दशा अवस्था हो जैसे भूख, प्यास, गर्म, ठंडा, गरीबी, अमीरी, दुख, सुख। तो ये सब क्या हैं? भाववाचक हैं, यानी कि इसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल इनका हम अनुभव कर पाएंगे। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। दोस्तों, हम सब ने फुल डिटेल में संज्ञा और संज्ञा के प्रकार और उनकी परिभाषाएं विद एग्जाम्पल्स जान लिया है। अब चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों, ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट होते हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को ध्यान से ही पढ़िएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है अच्छाई, मानवता, बचपन। ये किस संज्ञा के उदाहरण हैं? इसमें पहला ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा और चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दोस्तों, अभी अभी हम सब ने जाना जिन संज्ञा शब्दों को हम केवल अनुभव कर पाएँ, न छू पाएँ, न देख पाएँ, वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होता है। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन यानी कि भाववाचक संज्ञा वाला ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, इसका दूसरा क्वेश्चन है संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए या स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, हम सभी ने अभी जाना, ये देखिए संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष के नाम को संज्ञा कहते हैं और इसके उदाहरण राम, पेन, कानपुर आदि। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो दोस्तों, अभी अभी हम सब ने पढ़ा था, ये रहा भाववाचक संज्ञा और इसके उदाहरण। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा है, जिसका पहला ऑप्शन है पुस्तक, दूसरा ऑप्शन है ममता और तीसरा ऑप्शन है अच्छाई और लास्ट और चौथा ऑप्शन है रमेश। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन यानी कि पुस्तक, ये वाला ऑप्शन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, इसलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। ओवर एंड आउट।